नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल कमेंट से। आज का सोच समझ कर अर्ली आ रहा है क्योंकि ये अमेरिका में अभी थोड़ी देर पहले दूसरी राष्ट्रपति के कैंडिडेट्स जो थे अमेरिका के, उनकी भी जो डिबेट हुई है उसके बारे में हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। ये फेसबुक लाइव आपको सीधा मिल रहा है और आज की डिबेट जो हुई वो टेनेसी प्रांत में नैशविल में हुई और उसका जहाँ पे डिबेट हुई उस जगह का नाम बेलमंट यूनिवर्सिटी है। टेनेसी को ट्रंप का गढ़ माना जाता है। इस डिबेट की मॉडरेटर क्रिस्टिन वेल्कर थी, जो NBC न्यूज़ की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। जितनी खराब पहली डिबेट थी जिसमें कि दोनों ही कैंडिडेट्स ने एक दूसरे के साथ खूब सारी टोकाटाकी की, एक दूसरे की बात नहीं सुनी, ट्रंप ने खास करके बाइडेन के ऊपर पर्सनल अटैक्स किए थे, उसकी तुलना में ये वाली डिबेट बहुत ही अच्छे से चलाई गई। क्रिस्टिन वेल्कर ने बहुत ही अच्छे से इसका नियंत्रण किया और पूरी सख्ती से दोनों कैंडिडेट से पेश आए, दोनों को पूरा मौका दिया अपनी बात करने का। और जब आरोप प्रत्यारोप की बारी आई थी उस समय उन्होंने दोनों को पूरा मौका दिया खुद को डिफेंड करने का। इस डिबेट में भी 6 टॉपिक थे और 15-15 मिनट सभी चीज़ों के लिए, सब दोनों 15 मिनट में सभी विषयों को कवर किया गया। पहले 2 मिनट में दोनों कैंडिडेट्स को बिना किसी टोका टाके के बोलने की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद फिर सवाल जवाब हुए थे। जो टॉपिक्स थे वो थे फाइटिंग कोविड-19, अमेरिकन फैमिलीज, रेस इन अमेरिका, क्लाइमेट चेंज, नेशनल सिक्योरिटी एंड अमेरिकन लीडरशिप। यहाँ पे एक बात बताते चले, बाइडेन अभी सभी पोल्स में ट्रंप से आगे चल रहे हैं। उनको लगभग 52% लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि ट्रंप को केवल 43%। तो इसलिए बाइडेन को इस डिबेट में खुद को सिर्फ ये सिद्ध करने की जरूरत थी कि वो एक बहुत अच्छा राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनको ट्रंप पर आरोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी पे काम किया, जबकि ट्रंप को, जो कि इस समय पिछड़े हुए हैं, उनकी लगातार कोशिश थी कि वो ये बताएं कि ओबामा के प्रशासन में जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने कोई खास काम नहीं किया था, वो सिर्फ जी हुजूरी करते थे और इस बार वो क्या करेंगे इसके बारे में किसी को कोई यकीन नहीं होना चाहिए। अब जो बात आती है वो ये है कि 7-8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि लोगों का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल तलवार की धार पर है। इनमें से प्रमुख है पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना। ये तय करेंगे दोनों में से कौन जीत रहा है। बहरहाल दोनों ही कैंडिडेट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वोटर्स से सीधे बात करके उन्हें इस बात पे तैयार करें, पहली बात कि ज़रूर वोट दें और वो उनको वोट दें। ट्रंप के लिए ये आखिरी मौका था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी जनता को एड्रेस किया कि वो क्या कर चुके हैं और अगले टर्म में अगर उन्हें मिलता है तो क्या करना चाहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब बराक ओबामा भी जो बाइडेन के सपोर्ट में कैंपेनिंग में उतर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ बाइडेन को बहुत मिलेगा। तो पूरी जो आज की बहस थी उसमें ट्रंप की ये कोशिश रही कि वो जो बाइडेन को एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन सिद्ध करें। उन्होंने लगातार आज भी उनके ऊपर यह आरोप लगाए कि वो एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन थे और उन्होंने अमेरिका के लिए जब वो उपराष्ट्रपति थे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। खुद को उन्होंने एक आउटसाइडर बताया, वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से आया, मैंने 4 साल बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए मैं एक सेकेंड टर्म के लिए भी उतना ही अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध हो सकता हूँ। जब बहस शुरू हुई उस समय क्रिस्टिन वेल्कर ने ये कहा कि अब तक 16,000 लोग पहली डिबेट के बाद कोविड के चलते मर चुके हैं और ट्रंप को इसके बारे में क्या कहना है। ट्रंप ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने फिर चाइना पर आरोप लगाया कि ये डिजीज़ यानी बीमारी चाइना से आई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मोर्टेलिटी रेट को कम से कम 85% कम कर दिया था। उन्होंने फिर कहा, जिस पर कि बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं, कि वैक्सीन बस कुछ हफ्तों में ही आने वाली है। इसको बाइडेन ने बाद में इसका प्रतिकार भी किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने में बहुत देर लगेगी, सभी डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, आप किस बिना पे कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम है वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, इसको अमेरिकी सेना को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो सबको इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ट्रंप ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुआ था, मुझे कोविड हो गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही दवाई हम कोशिश करेंगे अमेरिकियों को भी दी जाए। अब वो उन्होंने कहा कि मैं इम्यून हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अब इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, लेकिन
अमेरिका ने जो सबसे ख़राब टाइम था कोविड का, उसको अब पार कर लिया है। जो बाइडेन की जब बारी आई, उन्होंने कहा कि अभी तक 2,20,000 लोग अमेरिका में कोविड से मर चुके हैं। और ट्रंप ने लगातार जब से बीमारी शुरू हुई इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने लोगों को अंधकार में रखा। पहले उन्होंने कहा कि पिछले साल ईस्टर या जो अप्रैल में आता है तब तक बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा गर्मियों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब हम लोग एक डार्क विंटर, बहुत ही कालीमा ओढ़ी हुई सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी भी कोई पता नहीं है कब इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकेगा अमेरिका में। उन्होंने कहा कि रोज़ कम से कम 1,000 लोग मर रहे हैं और 70,000 नए केसेस रोज़ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बाइडेन ने एक बड़ी खास बात कही जिसको बाद में अमेरिकी नेटवर्क्स ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने मास्क की वकालत की होती तो कम से कम मरने वालों में से 1 लाख लोगों को बचाया जा सकता था, जबकि ट्रंप ने न खुद मास्क पहना, नहीं कभी इस बात को गंभीरता से लिया कि सभी को मास्क पहनना चाहिए। इसकी वकालत उन्होंने कभी नहीं की। बाइडेन ने भी कहा कि बड़ी तेज़ी से रैपिड टेस्टिंग की ज़रूरत है जो अभी नहीं हो पा रही है, और उन्होंने ये कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका में कामकाज फिर से जल्दी शुरू हो। बिजनेसेस, स्कूल्स, कॉलेज सबको शुरू करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर होना चाहिए कि सभी चीज़ों की पूरी तहकीकात और जानकारी के साथ साफ सफाई से बिजनेसेस, स्कूल, कॉलेज खुलने शुरू हों। इसके बाद बाइडेन ने कहा कि ट्रंप से पूछा कि 40% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लेंगे और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेंगे, तो इसके बारे में वो क्या करेंगे। तो ट्रंप के पास इसका कोई खास जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने उस समय बाइडेन पे आरोप लगाया कि जब ओबामा की राष्ट्रपति काल था उस समय H1N1 वायरस के चलते अमेरिका में बीमारी फैली थी। उस समय उनका आरोप था कि ओबामा प्रशासन उस बीमारी से मुकाबला करने में बिल्कुल असफल रहा था। बाइडेन ने ओबामा के राष्ट्रपति काल को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मजबूती से उस बीमारी का सामना किया था, और उन्होंने ट्रंप पर उल्टा आरोप लगाया कि शुरू में तो ट्रंप चाइना के शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे थे। ये तो बाद में है जब उनको लगा कि बीमारी काबू से बाहर हो गई, जब उन्होंने इसके लिए चाइना को ब्लेम करना शुरू किया। और उन्होंने जोर देकर कहा अमेरिकी नागरिकों को एड्रेस करते हुए कि याद रखिए ये बीमारी तुरंत ख़त्म होने वाली नहीं है, इसके लिए हम सभी लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयारी रखनी चाहिए। इसके बाद बात आई नेशनल सिक्योरिटी की, जिसमें कल खबर आई थी, कल यानी थर्सडे को, कि रूस और ईरान दोनों अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब बाइडेन से पूछा गया कि वो इसके बारे में क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि कोई भी ऐसा देश या व्यक्ति जो अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में अभी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, ही विल हैव टू पे फॉर इट, क्योंकि ये अमेरिका की सॉवरेनिटी का सवाल है और वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी इसमें हस्तक्षेप करे। ट्रंप ने इसके बाद बाइडेन पे पर्सनल आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बाइडेन को रूस में 3.5 मिलियन यानी $35 लाख मिले थे। ये क्यों मिले, कैसे मिले, ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। बाइडेन ने कहा जो भी पैसा मिला था वो बिल्कुल साफ था और काम के लिए मिला था, इसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। बाइडेन ने भी कहा कि मैंने घूस का कोई पैसा कभी नहीं लिया और पूरी अमेरिका इस बात को अच्छे से जानती है। ट्रंप की फिर बात आई तो आरोप ये लगा कि उनके सीक्रेट अकाउंट्स हैं, वो चाइना में टैक्स पे करते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ वो एक बिजनेसमैन है, उनके एक नहीं कई अकाउंट्स हैं, लेकिन ये सब के सब लिस्टेड हैं। फिर जब पिछले जब डिबेट हुई तो उस समय ये बात आई थी कि उन्होंने केवल एक साल $700 टैक्स दिया था। उन्होंने कहा ये एक फाइलिंग एरर का मामला है, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा वो तो इतने जिम्मेदार टैक्स पेयर हैं कि वो प्री पे करते हैं टैक्स, यानी कि जब टैक्स डिमांड आता है उसके पहले ही वो अनुमान लगा के टैक्स पे कर देते हैं। फिर वेलकर जो मॉडरेटर हैं उन्होंने बाइडेन से पूछा कि आप पे आरोप लगता है, आपके बेटे पे आरोप लगता है कि उनका चाइना में कोई रिलेशनशिप था जिसमें उनको पैसे मिले थे। बाइडेन ने अपने पुत्र की डिफेंस में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी उन्होंने काम किया था वो बिल्कुल साफ था और जो भी पेमेंट हुआ था इसलिए हुआ था, बल्कि ट्रंप जो हैं अपने हितों की रक्षा के लिए फॉरेन पावर्स को ब्राइब करते हैं, ये बाइडेन का आरोप था। इसके बाद बात आई हेल्थ केयर की, जिसमें सबसे प्रमुख जो बहस हो रही है अभी भी अमेरिका में वो ओबामा केयर के बारे में है। और ओबामा ने जो
हेल्थ केयर का प्लान रखा था और उस पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ था और उसमें गरीबों को हेल्थ कवर दिए जाने की बात थी, उसको ट्रंप शुरू से अपोज करते रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि अगर वो चुन के आए या सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर एक केस चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओबामा केयर को बंद कर देना चाहिए तो उसको बंद कर देंगे, और अगर वो जीत के आते हैं तो भी उनकी कोशिश होगी वो इसको बंद कर दें और इसकी जगह पे वो एक और अच्छा, इससे बेहतर हेल्थ केयर का प्लान लेकर के आएंगे। जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा वो अगर वो जीतते तो नहीं होने देंगे, ओबामा केयर को सबके लिए खोलेंगे और पब्लिक को ये ऑप्शन होगा, जो भी चाहेगा इसमें हेल्थ केयर ले सकता है। और उन्होंने कहा कि वो ये भी कोशिश करेंगे कि दवाइयों की सप्लाई अच्छे से हो, किसी को दवाइयों की कमी ना हो। इसके बाद बात आई इमिग्रेशन की और इस पर अच्छी गर्मा गर्म बहस हुई। क्रिस्टीन वॉल्कर ने कहा कि ट्रंप ने जो रिफ्यूजीज अमेरिका में आ रहे थे उनमें माता पिता को बच्चों से अलग कर दिया और आज भी कम से कम 500 ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चों के माँ बाप मिले नहीं हैं और वो डिटेंशन में हैं। इस पर ट्रंप का कहना था कि कोई बात नहीं है, उनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। इसके बारे में बाकी बाद में अमेरिकन इंटरेस्ट में काफ़ी टिप्पणी टीका हुई कि जिनके बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया गया है वो भला अच्छे से कैसे रखते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाइडेन ने भी कहा कि बच्चों को उनके परिवार से अलग करना बहुत ही गंदी बात थी और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनके पेरेंट्स को नहीं खोज पा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उन्होंने इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद बात आई अमेरिका में रेस की। ब्लैक्स को लेकर के लगातार हिंसा होती रहती है अमेरिका में और क्रिस्टीन वॉल्कर ने कहा कि ब्लैक्स को लगातार निशाना बनाया जाता है। तो ये बात सच है कि अब अमेरिका में पुलिस ब्लैक्स के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करती है बजाय गोरों के, और इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ट्रंप ने ये दावा किया कि अमेरिका में रेस रिलेशंस के लिए जितना उन्होंने किया है अब्राहम लिंकन के अलावा अभी तक किसी और राष्ट्रपति ने नहीं किया था। इस पर थोड़ा सा लोगों को हंसी भी आई, लेकिन उसके बाद बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में ज़्यादातर जो अफ्रीकी नागरिक हैं, मान लीजिए उनके पास थोड़ा बहुत ड्रग पाया जाता है, उनको फ़ौरन जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में नहीं जाना चाहिए, उन्हें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, उनको जेल की बजाय ऐसी जगह भेजा जाना चाहिए जहां उनको समझा करके, सुधार करके वापस समाज में वापस लाया जा सके। इसके बाद बात क्लाइमेट चेंज की आई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ट्रिलियन ट्री प्रोग्राम चलाया जिसमें कि वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सबसे साफ पानी और हवा है और हमारे कार्बन एमिशंस, माने अमेरिका के कार्बन एमिशंस अब बहुत कम हो गए हैं। और उन्होंने पहली बार, इस बार भारत का नाम केवल एक बार आया इस बहस में, वो था कार्बन एमिशंस को लेकर, जब उन्होंने चीन, रूस और इंडिया का नाम लेके कहा कि वहाँ की हवा फिल्दी है। लेकिन बाइडेन ने कहा कि जब वो राष्ट्रपति बनते हैं, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके पास एक ग्रीन एनर्जी का प्लान है जिसको वो चलाएंगे और जिससे अमेरिका में 1 ट्रिलियन ज़्यादा रेवेन्यू होगा पब्लिक सेवाओं के लिए और 18.6 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 86 लाख और जॉब्स आएंगी। ट्रंप ने कहा कि ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये डिबेट बहुत ही अच्छे से हुई, बहुत ही शांत वातावरण में हुई और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से दोनों को सुना। ट्रंप के लिए, जैसा मैंने कहा, ये आखिरी मौका था अमेरिका के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने का। उसमें वो जैसा उनका व्यवहार रहता है, थोड़े से क्रूड, थोड़े से अक्खड़ आरोप लगाने वाले नजर आए, जबकि बाइडेन ने बहुत ही शालीनता से सभी सवालों का जवाब दिया और उनको देख करके लगा कि वो वाकई इस बार अच्छी तैयारी करके आए थे। अब 10 या 12 दिन बचे हैं वोटिंग में, अब बाजी जो है सारी की सारी अमेरिकी वोटर्स के हाथ में है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, बाकी सभी समाचारों के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से।